नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी ये लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। किस सब्जेक्ट की? लक्ष्मीकांत की। 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हमने कर दिए हैं। अब तीसरा चैप्टर शुरुआत होने जा रहा है। मैं दोनों चैप्टर और पिछली वीडियो की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर वहां पर विजिट करके देख सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके। आपको कोई भी बुक लेनी है, आपको कोई भी किताब लेनी है यूपीएससी से रिलेटेड या अन्य किसी परीक्षा या एग्ज़ाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक लगा दूंगा। आप सभी उसमें क्लिक करके लेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मीकांत का तीसरा चैप्टर, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। और आगे हम महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करते हुए पूरा तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। देखते हैं ये कितने भागों में कंप्लीट होता है। चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मीकांत का तीसरा चैप्टर, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान तत्वों और मूल्य भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के लिए संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें, 97वें और 101वें संशोधन में। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशववाद भारतीय मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, उसमें महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक जरूर लगी है। आप लोग वहां पर विजिट करके जरूर देखिएगा, आपका बहुत फायदा होगा। चलिए संविधान की विशेषताएं पढ़ें। उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। चलिए पढ़ते हैं सबसे लंबा लिखित संविधान। पहला पॉइंट, संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। यह बहुत बृहत, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। आगे बढ़ते हैं। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 2019 इसमें एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। 470 अनुच्छेद कितने भागों में विभक्त है? 25 भागों में। चलिए आगे देखते हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग को हटा दिया
और इसमें करीब 95 अनुच्छेद 4 भाग, 4 भागों में 4 का 9 खा और 14 का और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियां नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण थे। ये आप मेंस के पेपर में आप लिख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए 4 कारण देखते हैं कौन से हैं। पहला पॉइंट, भौगोलिक कारण क्या था? भारत का विस्तार और विविधता थी। दूसरा पॉइंट, ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के अभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। तीसरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है। चौथा पॉइंट है, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांतों बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। दूसरी विशेषता, विभिन्न स्रोतों से विहित। दूसरी विशेषता पढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जहां तक आपकी रीच हो। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, विभिन्न स्रोतों में विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों से संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग, कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर अब जो कि रूस है, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिया गया है। आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आप लोगों की सहयोग से हमने 5 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं। 5 सब्सक्राइबर हमारे चैनल 5 लोगों का परिवार हो चुका है। अगर आपका साथ रहा तो और भी बड़ा परिवार हो सकता है शिक्षा ज्ञान की दुनिया का। चलिए भारत के संविधान पर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है यूपीएससी के लेवल से। जो हमने पीछे पढ़ा वो विभिन्न एग्ज़ामों में भी आता है, आप लोग समझिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं, जो हल्के में लेगा वो गया, ये समझ लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपालिका, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आधे से अधिक प्रावधान या तो 1935 के अधिनियम के समान हैं या फिर इससे मिलते जुलते हैं। जहां बोरिंग लगता है ना, वहीं समझ लो सफलता की चाबी है। हमें तो लग रहा आप लोग बोर हो रहे होंगे, हमें पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ बोर लगता है, जहाँ मतलब उबाऊ समय लगता है, क्या समय खराब कर रहे हैं, वहीं से सफलता की चाबी निकलती है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, समय ना खराब करते हुए। इसलिए कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए संशोधन की प्रक्रिया, उदाहरण के लिए अमेरिका संविधान लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी किसी कानून, आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, जहाँ बोर लगता है वहीं सफलता की कुंजी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि यह दोनों से मिला जुला रूप है। भारत का संविधान किससे मिला जुला रूप है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है वनडे एग्जाम के जरिए से। भारत का कानून, भारत का संविधान किससे मिलता जुलता है? ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, दोनों से मिलता जुलता है। कठोर और लचीला से मतलब कठोर भी है, लचीला भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। पहला पॉइंट है, कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। मेरी बात मान लीजिएगा, अगर आपने पूरी वीडियो देखी, पूरी वीडियो लगा के सुन लिया हेडफोन लगा के, तो आपको पूरा पॉलिटी की लक्ष्मीकांत एक बार केवल किताब से रिवीजन करने की ज़रूरत होगी, बाकी आपको पूरी पॉलिटी याद हो जाएगी। मैं इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ। जो मेन पॉइंट आपको लग रहे हैं उनको लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ताकि आपको आने वाले समय में रिवीजन के लिए कहीं और भटकना ना पड़े। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। चौथा पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। हमारा समय हो चुका है। ये 14 मिनट की वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 14 मिनट का वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा, ऐसी मेरी कामना है। आप लोग जल्द से जल्द सफलता की ओर बढ़ें और इस वीडियो को जहां तक आपकी रीच हो वहां तक शेयर जरूर कीजिएगा। चौथा पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी
क्लास लगभग ख़त्म हो चुकी है। आप लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए होंगे पुराने वीडियो को, उनको ज़रूर देखिएगा, तभी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा है। नहीं तो पुराने 2 चैप्टर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। एक संविधान का निर्माण है, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है लक्ष्मीकांत की। मैं इसमें से कोई अलग कंटेंट मतलब किताब से कोई अलग कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। किताब में जो लिखा उसी को पढ़ाऊंगा, ताकि आपको विश्वास हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस चैनल को जाते जाते मैं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरा बहुत बड़ा काम करेंगे। आप लोगों से यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। धन्यवाद।